कि शोहर का बिहेवियर किस तरह का था, रवैया कैसा था जब यहाँ पर आता था आप ਭਈਆ लोगों के ਉਹ पास? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ आप लोगों से बातचीत नहीं करता था? ਬਾਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। क्यों नहीं करता था? कभी इकरा से पूछा नहीं इसको मसला क्या है? ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। शक किस बात का करता था इकरा पर? ਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੱਕ अपने घर वालों के ऊपर भी करता था, आप लोगों के ऊपर भी करता हाँ जी था? वो सारे ऊपर ही करता है। ये शक ही था जो उसने अपना जो काम है वो भी घर में ही शुरू कर लिया था? हाँ जी। ये शक की वजह से 24 घंटे पहरा देता था उसका? हाँ जी। तो हामला थी, बेटी उसको बताई गई थी? बेटी बताई गई हाँ थी। जी बेटी बताई। उनको वो नहीं चाहते थे कि बेटी पैदा हो? नहीं वो उसके घर वाले भी नहीं खुश थे, वो भी नहीं खुश। वो उसने जब सुना है बेटी है इस वजह से उसने मारा उनको। बेटी का सुनकर उसको तकलीफ शुरू हो गई? हाँ जी तकलीफ शुरू हो गई कि बेटी क्यों दसी है। बेटी ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ। उसकी अपनी बेटियां नहीं है उसकी सास की? ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ उनकी छोटी छोटी बच्चियां, दो छोटियां छोटियां। उसके बावजूद भी एक बेटी से मसला हो रहा था? हाँ जी। आप लोगों को जिस दिन इतला मिली है इकरा के बारे में, क्या इतला मिली है? इकरा को जब देखा है किस हाल में? उसको ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਦਾ। यहाँ से ले गए थे उसको? हाँ जी ले गए थे। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। भाग गए आप लोगों को देख के? भाग गए वहाँ से? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਵੀ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ, ਚਾਚਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਅੱਬੂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਧਰੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿੰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰਤੀ ਸੀ। किस चीज के साथ मारता रहा है उसको? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਛੈਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ਨੀ ਛੈਵਾਂ ਨੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਛੈ ਮਾਰੀ। ਉਹਦੀਆਂ सर पर? ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 3 ਸੁਰਾਖ ਕਰਤੇ। ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਵੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਸਾਰਾ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। इकरा की बहन इस टाइम हमारे साथ मौजूद है और इस घर में इस वक्त जो क़यामत का मंजर है वो नाकाबिले बयान है। जो इस वक्त इकरा की वालदा की हालत है, जो इस वक्त इकरा की बाकी बहनों की हालत है। हर शख्स दूसरे शख्स को संभालने में लगा है कि किसी न किसी तरीके से उनको बचाया जा सके। यहाँ पर इस टाइम ऐसे मनाजिर हैं कि लगता है कि अगले चंद लम्हों में किसी और की जान चली जाएगी। जिस तरह से यहाँ के मनाजिर नज़र आ रहे हैं, ये बहन है, उसकी तस्वीर इकरा की हाथ में है। सिर्फ 18 साल उम्र है इकरा की, और 18 साल की इकरा के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की गई है उसके मेरा ख्याल है आने वाली तारीख में भी कभी अल्फाज नहीं मिलेंगे कि एक 18 साल की लड़की के ऊपर कोई इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता है। इकरा की याद आ रही है? हाँ जी। हाँ, आप छोटी बहन हो इकरा की? हाँ जी। इकरा के साथ क्या बात हुई थी आखिरी? आपके साथ कोई कोई बात नहीं हुई थी। इकरा को आखिरी बार हॉस्पिटल में देखा था? नहीं। आप घर ही थी हाँ जी। जब वो यहाँ पर आई है? उस टाइम उसको देखा है? हाँ जी। क्या 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 हुआ हुआ था इकरा के साथ? आप ही के सामने सामने इतने ज़्यादा मैं घोल गई थी। आंखों का नूर चला गया था, इतने ज़ोर से मारा था। आंखों की बिनाई भी चली गई थी? हाँ जी। मेरी नमाज करके हाथ जोड़ने हमें इंसाफ चाहिए। जब सब लोग चले जाएंगे फिर मेरी नमाज यहाँ आएगी। ये कौन है? क्या हुआ है बच्चे? अच्छा चलो, आपका क्या नाम है? नूर फातिमा। इकरा की बहन हो छोटी? हाँ, इकरा की बहन हो। आप क्यों रो रहे हो? आप तो इतने प्यारे बच्चे हो, आप क्यों रो रहे हो? नूर फातिमा, नूर फातिमा, आप ही याद आ रही हैं? आप ही याद आ रही हैं? इस बच्ची को शायद पता भी नहीं है कि इसकी बहन के साथ क्या हुआ है। इस बच्ची को अभी इस बात का इल्म नहीं है कि इसकी बहन जिनके घर में ब्याह कर गई थी वो इंसान नहीं थे, वो जानवर थे। नहीं इसको अंदाज़ा कि इसकी बहन के साथ सलूक करने वाले उसके अपना शोहर, उसकी अपनी सास, वो घर था जिस घर में उसने 7 माह गुजारे, जिस घर की नस्ल बढ़ाने चली थी।
6 माह की हामला थी, 7 माह भी शादी को हुए हैं, उस घर की नस्ल चलाने लगी थी। लेकिन हमारे मुआशरे की जहालत ये है कि नस्ल जो है सिर्फ लड़के के साथ ही बढ़ती है। अगर घर में बेटा पैदा होगा नस्ल तब भी बढ़ेगी, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाएगी तो वो एक मुसीबत हमारे गले में आन पड़ेगी, वो एक तकलीफ हमारे गले में आन पड़ेगी। बेटी को किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाता। और बेटी का सुनने के बाद इस मासूम सी लड़की को, जिसकी उम्र सिर्फ अभी 18 साल थी, जिसको माँ बाप ने इस काबिल किया, उसको ब्याह कर उसको अगले घर भेजा, इसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये खातून थी, ये औरत थी। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि अपने माँ बाप को अपना दुख नहीं बताती थी, अपना घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से घर बस जाए। घर वालों को आगे अगर शिकायतें लगाऊंगी ससुराल वालों की तो घर वाले परेशानी में कोई और फैसला ना ले ले। ये इसका कसूर था। और ये इस तरह की बहुत सारी इकरा का कसूर है जो बोलती नहीं है, जो दुख को सहती रहती हैं, जो जुल्म को बर्दाश्त करती हैं, और एट द एंड उनके फिर जनाजे घर वालों को मिलते हैं। इस टाइम जो इस घर के हालात हैं वो नाकाबिले बयान है। जो इस टाइम इकरा की वालदा की हालत है, जो इकरा की बाकी बहनों की हालत है, उनसे बात करना मुश्किल है। वो बात करती हैं, उनके होंठ कब कपाते हैं, वो दुख से गम से उधर ही नढाल हो जाती है, उनसे बात नहीं हो रही। वालिद है, वालिद से बात नहीं हो रही। भाई है, भाई अपीलें कर रहा है कि खुदारा मरियम नवाज एक बार यहाँ पर भी आए। वो जिसके ऊपर शेर हमला करता है वहाँ पे मरियम नवाज अपने जो भी आला अफसरान, जो भी अहदेदार हैं, उनको भेज देती हैं। इस घर में क़यामत टूट पड़ी है। इस घर के लोग मुंतज़िर हैं कि कब मरियम नवाज, कब हुकूमत से मुतलका कोई बंदा यहाँ पर आए, इनको इंसाफ का यकीन दिलवाए। और इनकी नज़रें जो हैं वो दरवाजे पर लगी हुई हैं कि कब कोई आएगा, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा। और वो जुहेब नामी वो जो दरिंदा है जो कहता है कि अब मुझे मिर्गी के दौरे पड़े हैं, अल्लाह सारी कौम से मेरी दरख्वास्त है कि दुआ करें कि वाकई में उसको कोई ऐसा दौरा पड़े कि वो अल्लाह को प्यारा हो जाए। कोई दुआ करे कि वो दफ़ा हो जाए इस जहान से, दोबारा इस तरह का कोई जहेब किसी इकरा की ज़िंदगी को बर्बाद ना करे। 6 माह की हामला खातून, 7 माह पहले शादी की है। माँ जी, रिश्ता किस तरह हुआ था? ये रिश्ता किसी ने कराया सी। किसी ने करवाया था? आपके कोई जानने वाले थे या बस ऐसे गैरों में कर? नहीं, जिन्ना रिश्ता कीता ये तो नहीं सी जानने वाले, जिन्ने रिश्ता करवाया सी वही जानने वाला सी। तो इकरा की शादी को 7 माह हो गए हैं, किस तरह की जिंदगी गुजरी थी इकरा की? कहंदी सी अम्मी मैं ठीक है, कोई मैनू मसला मसैल नहीं घर दे विच हैगा। ते इसका शोहर जो जुहेब है, उसका नाम क्या काम करता है? दर्जियां दा काम करदा। इकरा खुश थी अपने घर में? हाँ जी, खुश। सिर्फ वो रहन नहीं सी देंदा साडे अल। क्या वजह इस बात की? आप लोगों क्या कोई शक करता था, कोई उसको मसला था? हाँ, शक्की मुजाहिदा जी। यहाँ पर उसको क्या इशू था रहने से? कोई भी नहीं इशू था। इतने नहीं आया अपना, उत्ते भी उन्होंने उधर भी अपने सोहरे वाल भी इशू ही सी, पेके वाल भी उत्ते भी नहीं सी ओदा, पर भी नहीं रहने देता था उसको। अच्छा, नहीं। अब ये जो लड़ाई हुई है इनकी, इससे पहले कभी इकरा और उसके दरमियान ऐसी लड़ाई नहीं हुई? नहीं, कोई लड़ाई नहीं सी होई। ये कहंदी सी अम्मी एक बारी आए ने अपना मेरे चाचा सोहरा जेरा भी गल करन दिया सी फोन ते भी अपना बाहरों आन के दही राज करन, पता नहीं किदे नाल आंदी गल करन दिया सी। इकरा बाहर से आके राज कर रही है? राज करन दही ते इन्नी गल मैं सुनी बस, होर आंदी मैं नहीं सुनी है। ए मेरे नाल गल उन्हें इकरा ने कीती है। 7 मुहर्रम नूं मैं लैके आई हां बच्ची नूं ते 12 मुहर्रम नूं आन के लै गया वे। 7 बजे लैके गया वे ते मैं लम्मी पै गई हाँ। 10 बजे नाल लम्मी पई ते यकदम मेरे दिल नूं काली जी पई ते मैं ना क्या, मैं क्या मैनूं मरियम इकरा दा नंबर मिला के दो, मैं गल करा। मैं गल करन लगी हाँ उहदे नाल, इकरा फोन मिलाया। मैं क्या इकरा हाँ ते की हाल, ठीक पहुँच गई सी? आंदी हाँ मैं ठीक पहुँच गई अम्मी। मैं बना पई, मेरे सिर नूं दर्द होण दई, मेरे सिर नूं दर्द होण दई, मैं ठीक हाँ पर मैं आराम करन लगी। मैं क्या रोटी खा ली? आंदी अम्मी अजे नहीं मैं रोटी खाधी। मैं क्या चल ठीक, फिर सौ जा।